हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एडमिशन से रिलेटेड 24-25 सेशन के लिए। तो एडमिशन टाइम पर अभी ढेर सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसके बाद ढेर सारी समस्याएँ आ रही है। कुछ गलतियाँ जो ढेर सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं समझाने के बावजूद भी, अगर आप अभी तक बच्चे हैं तो उस गलती से बच के ही रहे तो बेहतर होगा आपके लिए। क्या कुछ है जो आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके ये 19,000 रुपये और साल, ये ईयर आपका पूरा बर्बाद जाने वाला है। दोस्तों वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। पहले तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आओ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, कुछ चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करें। डिसीजन मेकिंग का जो ऑप्शन है ये 10 अगस्त तक चलने वाला है। कहने का मतलब आपको 19,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट करके अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज में जा कर के एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। कब से? तो ये 9 अगस्त से स्टार्ट है, आज से, और 13 अगस्त के बीच में आप लोग कभी भी जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। कभी भी बोलने का मतलब रात को मत चले जाना, जो कॉलेज का वर्किंग टाइम हो उसे बीच में जाना। आपको समस्या क्या क्या आ रही वो समझाते हैं। एक तो आपका पेमेंट वाला इश्यू आ रहा 19,000 रुपये का, जिन्होंने पहले सबमिट किया हुआ था फिर से उनसे मांगा जा रहा है, ये पहला इश्यू है। दूसरी चीज़ है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था उनका 19,000 रुपया लटक जा रहा है। लटक जाने का मतलब क्या है? आपके बैंक से डेबिट हो रहा है लेकिन फैकल्टी के पास नहीं पहुंच रहा। 19,000 रुपये सबमिट करने के बाद भी अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, राइट। और तीसरी बड़ी समस्या क्या है? जब आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट देखने जाते हो, ठीक है, आप देखने जाते हो, यूज़र आईडी इंटर किया, पासवर्ड इंटर किया, कैप्चा नीचे फिलअप करके लॉगिन कर लिया, तो यहाँ पर क्या समस्या आ रही? जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ उनके में 2023 दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है कि 2023 का सेशन दिया हुआ है। तो क्या ये 23 वाला है? तो नहीं दोस्तों, आपने तो 23 में फॉर्म ही नहीं फिलअप किया, ये 24 का ही है, आपको सीट नहीं अलॉट हुई है। इसके रिगार्डिंग मैंने कॉल किया फैकल्टी में, वहाँ से रिस्पॉन्ड आया है कि ये ढेर सारे स्टूडेंट्स के साथ समस्या थी, जिसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। कुछ टाइम में अपडेट हो जाएगा, 2024 यहाँ पर लिखा रहेगा। बाहरी वॉइस जा रही होगी, समझ रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ दोस्तों। कंप्रोमाइज़ करिएगा, वीडियो देना ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज़ आप भी यही गलतियाँ करते जो ढेर सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, राइट। और एक और समस्या आ रही दोस्तों, डीडी वाली, डिमांड ड्राफ्ट वाली। स्टूडेंट्स को 100 बार बताओ लेकिन समझ नहीं आता। आपको बताया था मैंने, डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का लगेगा जिनको कि KGMU में सीट अलॉट हुई है, कोई सा भी कोर्स अलॉट हुआ है, आपका डिमांड ड्राफ्ट लगने वाला है। कैसे बनेगा सर? बैंक में चले जाओ और KGMU वाली नोटिस मैंने टेलीग्राम पे दी है, किसके नाम से बनवाना है वहाँ पर दिख जाएगा। 19,000 रुपये का बैंक में जाके बोलोगे 19,000 रुपये का मुझको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और जो डिटेल्स वहाँ पर दी गई है नोटिस में वो इंटर कर दोगे, वो बता दोगे उनको, तो आपके बैंक से 19,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे और KGMU के जो बैंक अकाउंट होंगे उसमें पेमेंट आपका पहुँच जाएगा। ठीक, ये प्रोसीजर हो गया। अब देखो, टोटल 43,000 रुपये फ़ीस है। इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को कि सर 19,000 के बाद भी और फीस लगेगा क्या? तो ये मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 43,000 रुपया फ़ीस है, उतना तो लगना ही लगना है। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने एहसान कर दिया, मेरा ये वीडियो देख के कोई सा अभी कल इवनिंग में दिया, ढेर सारे लोगों ने देखा ही नहीं उसको, तो वो दोस्तों आपकी गलती है। और आप जो चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ वो गलती करके आते हैं तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी। आप परेशान रहे, कुछ भी रहें, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कोशिश है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ना हो जो उनसे छूट जाए। तो सब कुछ बताता हूँ, लेकिन वीडियो देखना ना देखना ये आपकी मर्ज़ी है। गलती हो रही, इसकी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। क्या प्रॉब्लम आ गई? 19,000 रुपये जो लोग ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, मैंने सैकड़ों बार मना किया है कि UPI से पेमेंट मत करना। UPI से जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट उनका फंस रहा है। और कल तक का तुमको टाइम दिया हुआ है,
10 अगस्त तक का। अब कह रहे सर 10 अगस्त तक में मेरा अपडेट नहीं हुआ तो क्या होगा? अब देखिए ये तो आपकी ज़िम्मेदारी, नहीं हुआ तो मैंने बोला था ना, पेमेंट फंसेगा तो मैं भी फैकल्टी के तरीके बोलूँगा कि हेल्प डेस्क में कंप्लेंट मेंशन करो। इससे ज़्यादा कुछ हेल्प आपकी नहीं कर सकता। गलती आपने किया है तो हेल्प डेस्क में कंप्लेंट मेंशन करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंतज़ार करिएगा कल सुबह 8 बजे का। सुबह 8 बजे स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट जो है अपडेट होती है। अगर आपका अपडेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फैकल्टी में कॉल करते रहिए, वो जो बताएंगे वही होगा। दोस्तों मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, राइट। और मैं हमेशा से आपसे बोलूँगा जो स्टूडेंट्स पेमेंट नहीं किए हैं डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें या फिर नेट बैंकिंग से करें। दूसरी चीज़ अपने बैंक अकाउंट से करें, साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट से ना करें, क्योंकि पेमेंट फंसता है तो आपके ही अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा। लेकिन दूसरे के अकाउंट से करते तो पैसा रिफ़ंड आएगा तो वो आपको बताने नहीं आएगा कि 19,000 रुपये आपके वापस आ चुके हैं। बात समझ में आ रही क्या? चलिए, आपको अब टेलीग्राम पे लेकर आना चाहते हैं, दिख रहा होगा 9.6 के सब्सक्राइबर है, बिल्कुल ऑफिशियल है। इसको सर्च करके नहीं आ सकते, प्राइवेसी के चलते प्राइवेट करके रखा है, ठीक है। यहाँ क्यों लेकर के आया हूँ? स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स पर पूछ रहे हैं, तो दोस्तों मैं सबका सेपरेट से रिप्लाई करूँ पॉसिबल नहीं है ना, मैं इतना वीडियो दे पाऊँगा। अभी आपको बताया था हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो मैं इतना वीडियो वगैरह नहीं दे पाऊँगा। ये थोड़ा सा टाइम निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप तो मैंने एक दिया हुआ था, कहाँ पे चला गया, दिखाते हैं, थोड़ा सब्र रखिएगा, सब कुछ इसी में पड़ा है। ये देखो, तो ये यूपी यूईएमएस का नोटिफिकेशन है जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दूसरा ये जो दोस्तों है ना, ये मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, इसमें से जितने डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो सब आप लेकर के जाएं। जो नहीं होगा एडमिशन प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक आपका एफिडेविट लग जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए वो लेकर के जाएं। और इस पर एक वीडियो दिया हुआ है, गैप सर्टिफिकेट किसका लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट, पूरा डिटेल दे रखा है, तो वो वाला वीडियो देख लेना। यूपी यूईएमएस ने अलग से अपना नोटिफिकेशन दिया था तो उसको दे दिया, और केजीएमयू का भी दोस्तों आया हुआ था, ये फाइल्स में होगा केजीएमयू वाला, ठीक है। आप देखेंगे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, मैंने केजीएमयू का पीडीएफ अलग से दे रखा था, ठीक। अब जिन्होंने इसके पहले 19,000 रुपया सबमिट कर दिया था उनसे क्यों मांगा जा रहा है? आपसे मांगा नहीं जा रहा है दोस्तों। आप पेमेंट मोड वगैरह सेलेक्ट करते हुए आगे चले जाएं, आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा। आपका अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ सभी 0 करके दिखा देगा, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात समझ में आ रही है? तो डॉक्यूमेंट्स देख लेना अपने। बाकी जिनका पेमेंट फंसा हुआ है वो लोग इंतज़ार करें, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि छोटी सी गलती तो आपने किया है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं दिख रहा, कहाँ पे चला गया, पता नहीं किधर चला गया। ये वाला नोटिस दोस्तों ये दिखाना चाहते थे आपको, ये केजीएमयू का पड़ा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बता रखा है, साथ में फ़ीस भी बता रखा है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है वो भी बता रखा है, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएँ, ठीक है। आधे से ज़्यादा काम आपका जो होता है वो मेरे टेलीग्राम से ही होता है, इसलिए ज्वाइन कर लें। पेमेंट जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करें, यूपीआई से बिल्कुल ना करें, अपने बैंक अकाउंट से करें, दूसरे के बैंक अकाउंट से ना करें। बात समझ में आ गई? चलिए, और जिनके में 2023 दिखा रहा था थोड़ा सब रखें, 2024 हो जाएगा, आपको सीट नहीं अलॉट हुई है। और एक सबसे बड़ी समस्या, कोर्स और कॉलेज अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ सीट एक्सेप्ट करने का है, क्या था, एक्सेप्ट करने का ऐसे कुछ दिया हुआ था, और एक था रिजेक्ट एंड विड्रा। तो अगर आप नहीं चाहते हो सीट लेना, रिजेक्ट एंड विड्रा करते हो दोस्तों, 5,000 रुपया फिर से लगेगा नेक्स्ट काउंसलिंग में। और सीट को एक्सेप्ट करते हो तो एडमिशन लेना ही लेना है आपको, एडमिशन प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना है। सीट एक्सेप्ट करोगे तो 19,000 रुपये तो लगेगा ना, ये ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन कोई ऑप्शन यहाँ पर कोर्स अपग्रेड करने का नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप फैकल्टी में कॉल करिए, वो आपको प्रोसीजर बताएंगे। फ़िलहाल में प्रॉस्पेक्टस में जो है दोस्तों, मुझे जितना पता है एक ऑप्शन होता है फ्रीज का,
एक होता है फ्लॉट का और एक आपका होता है डिक्लाइन का। तो फ्रीज का मतलब होता है कि अगर आपको सीट पसंद है, मतलब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे आप, सीट पसंद है। फ्लॉट का मतलब ये होता है कि हम एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन हम नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये फ्लॉट हो गया। और डिक्लाइन का ऑप्शन है कि सीट पसंद ही नहीं, मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता। तो फ्लॉट का ऑप्शन है नहीं, मतलब कोर्स अपग्रेड करने का ऑप्शन है नहीं। आप इसके रिगार्डिंग फैकल्टी से कॉल कर ले, तभी कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि आप फ्रीज कर लेते फिर मुझसे नेक्स्ट काउंसलिंग पूछते कि सर अपग्रेड कैसे होगा। मैं हमेशा से कह रहा हूँ अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है। इसको आप अपने स्तर से पता करें, फैकल्टी कोई रिस्पॉन्ड इस पर नहीं कर रही है। जब ढेर सारे स्टूडेंट्स का कॉल जाएगा तभी कुछ हो सकता है। बातों को समझ पाए, वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।